नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको यूनिकिसान ऐप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई फीचर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। यूनिकिसान ऐप का एआई फीचर मतलब आपके मिट्टी के हिसाब से आपको हमेशा एक नया सोल्यूशन मिलेगा। जैसे मिट्टी के पोषक तत्व आपके बदलेंगे, वैसे ही एक नया सोल्यूशन फाइल जनरेट होगा। हमारी टीम ने कई सारे सोल्यूशन डेटा सेट सर्वर पर डाले हैं। तो हमेशा क्या होगा, जैसे आपका मुद्दा चेंज होगा, जैसे मिट्टी चेंज होगी, वैसे आपको नया सोल्यूशन मिलेगा। भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। हर मिट्टी की एक अपनी एक खासियत होती है। हर मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये एआई क्यों कहा जाता है। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन आता है, डू यू हैव अ सॉइल हेल्थ कार्ड, क्या आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। अगर हम यस हाँ पे क्लिक करते हैं, तब एक गाइडलाइन आपको दिखती है जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिक और माइक्रो, वो आपको एंटर करना पड़ता है। अब ये वैल्यूज़ को मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यूज़ में एंटर करूँगा तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, और अगर ये वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो सोल्यूशन फाइल भी चेंज होगी। अब ये मानते हैं कि एक किसान है जिनके पास एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, वो इसकी वैल्यू एंटर कर रहे हैं। जैसे कि पीएच, ज़मीन की पीएच 6.5 लेता हूँ मैं, एसिडिक सॉइल लेता हूँ। ऑर्गेनिक कार्बन ले लेता हूँ मैं, एवरेज जो इंडिया में है लगभग 0.4। फॉस्फोरस की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैल्यूज़ है जो मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ लगभग 100 के करीब। पोटाश की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 250, और एक जिंक की वैल्यू लेता हूँ मैं 0.75। अब यहाँ पे देखिए, आप क्रॉप कैटेगरी दिख रही है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फसल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हम गेहूँ को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसमें सबमिट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको गेहूँ का एक सोल्यूशन मिलेगा, ये जो आपने वैल्यूज एंटर की हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो सोल्यूशन फाइल हम देखते हैं क्या आता है। अब हमने गेहूँ चुना तो गेहूँ की एक सोल्यूशन फाइल निकली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट आया, ठीक है। हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, सारे किसान भाई हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी लैंग्वेज लेते हैं। अब यहाँ देखिए दो सोल्यूशन है, अर्ध जैविक 100% जैविक। अब हमने वहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर की थी, इसके हिसाब से ये सोल्यूशन आया यूनिकिसान ऐप के द्वारा। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू हमने एंटर की थी, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कार्बन के हिसाब से ऐप ने क्या देखा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन कम है। मतलब क्या, आपको पहले ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है, ज़मीन को ठीक करनी है। वैसे स्टार्टिंग से देखेंगे तो ऐप पूरा एक सूची आपको दे रहा है ऑर्गेनिक इनपुट्स के बारे में जो आपको अपने खेत के लिए इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए ऐप ने आपको गाइडलाइन दिया कि आपको ऑर्गेनिक मैन्यूर का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद बुआई से पहले और बुआई के दौरान आपको सारे के सारे बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स का इस्तेमाल करना है। अब ये बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स जब आप यूज़ करते हो, ये तब आपको खेतों में अच्छा परिणाम मिलता है। अब ऐप ने आपको बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स यूज़ करने क्यों बोला है, क्योंकि जब आपने जो वैल्यूज़ एंटर की थी वो वैल्यूज़ ऐप ने आइडेंटिफाई किया कि गेहूं के फसल के लिए अतिरिक्त है, सारी वैल्यू अतिरिक्त है, तो यहाँ पे मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। इसीलिए ऐप ने आपको सारा बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स की वैल्यू यहाँ पे बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स को रिकमेंड किया जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे पीएसबी, माइक्रोराइजा, केएमबी, जेडएसबी इत्यादि, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सोल्यूशन पे। मान लीजिए किसी किसान की मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैल्यू अलग है, ठीक है, तो उसका भी हम डेमो देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ये जो वैल्यूज़ है उसको मैं चेंज करता हूँ। पीएच को मैं करता हूँ अल्कलाइन, ऑर्गेनिक कार्बन को मैं ठीक करता हूँ। मान लीजिए किसान की ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ी बेहतर है, 0.8 के करीब करीब। फॉस्फोरस को मैं ऑप्टिमल रखता हूँ, मतलब 25। पोटाश को 100 रखता हूँ। अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और जिंक को मैं 0.5 रखता हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ है ये किसी और किसान की है जिन्होंने एंटर किया है, ठीक है। अब फिर से हम गेहूँ पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब जैसे ही हमने सबमिट किया, हम हिंदी में जाते हैं, तब आप अब यहाँ देखेंगे कि ये आपकी जो सोल्यूशन फाइल है, नई सोल्यूशन फाइल जनरेट हुई है। मतलब यहाँ पे आपको देखोगे फिर से आपको उर्वरक की सूची बताया गया है, लेकिन जो पहला स्टेप था वो हट गया। जो आपको पहले स्टेप में जो बताया गया था कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है, ऑर्गेनिक मैन्यूर डालना है,
आपकी मिट्टी को ठीक करने के लिए यहाँ पे वो स्टेप हट गया है, यहाँ पे सीधा बुआई में चले गए हैं हम। और यहाँ बुआई के समय हम बेसिकली आप देखिए यहाँ पे क्या डालना है आपको, ऐप ने बताया है कि आपको प्रॉम ग्रैन्यूल्स डालना है, ठीक है, प्रॉम ग्रैन्यूल्स डालना है और आपको और केएमबी डालना है। ये सारा का सारा आपको खाद डालना है ऑर्गेनिक फॉर्म में। पिछले बार जब हमने वैल्यूज एंटर की थी तब ऐप ने आइडेंटिफाई किया था कि सारा का सारा जो आपने वैल्यूज डाला था सॉइल हेल्थ कार्ड का वो अतिरिक्त था, तो उसको मोबिलाइज करने बोला था। इस बार ग्रैन्यूल फॉर्म में उसको इनपुट करना है और यहाँ पे पहला स्टेप आपका हट गया है, जिसमें आपको मिट्टी को ठीक करने के लिए ऐप गाइड कर रहा है। मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो स्टेप था वो स्टेप यहाँ हट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे आपका मिट्टी ठीक हुआ तो ऐप ने बोला कि आपको वो स्टेप को स्किप करना है और सीधा सेकंड स्टेप पे बुआई वाले स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप ऐप को इस्तेमाल करते हैं, जब ऐप वैल्यूज चेंज करते हैं तो आपको नया सोल्यूशन मिलता जाता है, ठीक है। इसका हम तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यही वैल्यूज़ को यहाँ पे आप जाओगे, गेहूँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या करो कि ऑर्गेनिक कार्बन को 1 कर दो और बाकी सारे वैल्यू सेम रखो, पोटाश को कम कर दो और फॉस्फोरस को उतना ही रखो, ठीक है। अब हमने गेहूँ पे सिलेक्ट किया, अब हम वापस सबमिट करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पोटाश को चेंज किया है। जब आप पोटाश को चेंज कर रहे हैं तब हम अगेन अर्धजैविक पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऐप ने आपको सजेस्ट किया कि आपको ऑर्गेनिक पोटाश 14.5% ग्रेड डालना है। मतलब पहले आपको ऐप बोल रहा था कि पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया देना है जब आपका पोटाश अतिरिक्त था। अब गेहूँ के लिए पोटाश कम आइडेंटिफाई किया तो उसने आप स्किप कर दिया और आपको बोल रहा है कि आपको ऑर्गेनिक पोटाश डालना है उसके अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वैल्यूज चेंज कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, आपकी सोल्यूशन फाइल भी चेंज होते जा रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ऐप अपने आप पहचान रहा है कि आपको आपके ज़मीन के हिसाब से सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इसी के हिसाब से आप देखेंगे तो हमने 100% ऑर्गेनिक सोल्यूशन भी बनाया है। यहाँ पे भी आपको वैसा ही सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ आप देखते हैं तो आपको सिमिलरली एक उसी परिणाम के हिसाब से आपको ऑर्गेनिक पोटाश डालने के लिए बताया गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके तीसरे फीचर पे, मतलब एआई। अगर ज़मीन आपकी नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन आपकी नहीं है जहाँ पे आपने खेती स्टार्ट की है, ठीक है, तब ऐप क्या आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी ज़मीन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हो तो आपको क्या करना है, डू यू हैव अ सॉइल हेल्थ कार्ड, नो। तब आप जब नो पे क्लिक करते हैं तब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ऐप बता रहा है गेट सॉइल हेल्थ कार्ड और ट्राई जेनरिक सोल्यूशन। अब ये जेनरिक सोल्यूशन बेसिकली ये भी एआई है। ये एआई कैसे मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पे हमारा सामान्य सावधान आजमाएं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो अगर आप फिर से गेहूँ की फसल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो ऐप ने आपको आइडेंटिफाई किया है कि ज़मीन नहीं है, वहाँ पे खेती स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे सारा का सारा डेफिसिट है, मतलब वहाँ पे पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है। तब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऐप जो आपको सोल्यूशन बताएगा इसमें एक भी बैक्टीरिया कंसोर्टियम्स नहीं बताएगा वो। यहाँ पे आप देखोगे तो सारा का सारा ग्रैन्यूल फॉर्म में या ऑर्गेनिक इनपुट फॉर्म में सारा का सारा सोल्यूशन आपको बता रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऐप ने आइडेंटिफाई किया कि ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर दीजिए, और बाद में देखिए ऐप आपको क्या गाइडलाइन दे रही है कि आपको प्रॉम फर्टिलाइज़र, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पोटाश, इस तरह से आपको देना है। जिंक सल्फेट भी है, बिकॉज ये सेमी ऑर्गेनिक है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बताया गया है। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि ज़मीन आपकी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे डेफिसिट है, मतलब कमी है पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व आपको देना है। जहाँ पोषक तत्व ज़्यादा है वहाँ ऐप बोलता है कि उसको मोबिलाइज करना है, वहाँ पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसी आपकी ज़मीन है किसान भाइयों, वैसे आपका सोल्यूशन फाइल चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ऐप अपने आप पहचान रहा है कि आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको क्या पोषक तत्व देना चाहिए, जिससे कि आपकी उपज अच्छी होगी और गुणवत्ता अच्छी होगी। यही हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद, नमस्कार।